नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे सादाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष रविकांत अग्रवाल जी से और बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। हमारे साथ मौजूद हैं रविकांत अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी, आपका ये जो कार्यकाल था, जिस कार्यकाल में आपने यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष पद का जो एक जिम्मेदारी संभाल रखी थी, अब ये कार्यकाल पूरा होने को आ गया है और अब आगामी चुनाव हैं। बहुत जल्द निकट चुनाव देखने को मिलेंगे, बहुत जल्द डेटें उनकी आ जाएंगी हम लोगों के बीच में। तो क्या लगता है, ये जो कार्यकाल रहा आपके नज़रिए से कैसा रहा? देखो, जो हमारा कार्यकाल रहा उसमें 2 साल तो हमारे कोविड में निकल गए और वो 2 साल का हमारा कार्यकाल कायदे में हमने 3 साल काम किया। 3 साल में हमने अपनी तरफ से पूरे जितने भी काम हमारे सादाबाद में हुए, चाहे इंटरलॉकिंग है या और भी चीज़ें, हमने पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरे काम हमने पूरे इंटरलॉकिंग कर दिए। और इसके अलावा कुछ काम हमारे बाकी रह गए अभी, जो कि हमारी अगली अगर पार्टी का निर्देश हुआ अगली बार आते तो उस चीज़ को हम पूरा करते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं आपने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जो विरोधी हैं आपके, वो तो हमेशा आप पे आरोप लगाते रहते हैं कि ना कोई शहर में जो शहरी क्षेत्र है, जो सादाबाद नगर है, ना उसमें कोई विकास कार्य हुए हैं। साथ में क्योंकि आप यहाँ पे समय भी कम देते हैं, आप आगरा से और बाहर से अप डाउन करते हैं, तो क्या कहेंगे, क्योंकि क्या विरोधी बेवजह आरोप लगाते हैं? देखो, विरोधी जो भी है उनका काम है विरोध करना, आरोप लगाना। सादाबाद में अब भी कोई भी गली ऐसी नहीं रह गई कि जो इंटरलॉकिंग से बाकी रह गई है। पूरे सादाबाद की गली या सड़क सब हमारी इंटरलॉकिंग से पूरी हो चुकी है। और रही सादाबाद में रहने की बात, मैं सादाबाद रहूं या कहीं और अन्य स्थान पे बताते हैं रह रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम है, सुबह 6 बजे का कार्यक्रम है तो 6 बजे उपस्थित रहता हूँ, रात के 12 बजे का कार्यक्रम 12 बजे तक रहता हूँ। इस बात को तो कोई नहीं कह सकता कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहीं रहता हूँ। यहाँ हमारा श्री राम कॉलोनी में आवास भी है और मैं यहीं रहता हूँ। ये लोगों का आरोप निराधार है कि मैं बाहर रहता हूँ, ये गलत है। अब विकास कार्य आप कह रहे हैं विकास कार्य किए हैं, और जबकि लोग आरोप लगा रहे हैं विकास कार्य हुए नहीं हैं, तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे कार्य जो किए गए हैं, जो लोगों का आरोप जिससे जो गलत साबित हो? पूरे सादाबाद नगर में पहले एक भी बाथरूम नहीं था। गांव से लोग आते थे और महिलाएं ख़ास तौर से बड़ी परेशान रहती थी। आज सादाबाद में हर जगह पर हमारे बाथरूम बने हुए हैं, विकलांग के लिए भी बने हुए हैं, महिलाओं के लिए बने हुए हैं। एक बाथरूम बस स्टैंड पर बना हुआ है जो कि AC है, वो चार्जेबल है। और कोई भी ऐसी पहले जैसी जो समस्या थी, बाथरूम है, टॉयलेट है, कहीं नहीं थे, ये समस्या दूर की है। लाइट की समस्या, गलियों में लाइट है और मेन रोड पर लाइट है, आपके बाज़ार में लाइट है, मतलब जगह जगह पर हमने लाइट की व्यवस्था की है। कुछ लाइट की व्यवस्था गलियों में रह गई है, वो अगली योजना में हो सकता है हम लगवाएं। और बस शेल्टर बनवाए हैं जो कि बाईपास पर कहीं बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, धूप में खड़े हैं, बरसात में खड़े हैं, तो हमने जगह जगह पर बस शेल्टर लगवाए हैं। इसके अलावा पुस्तकालय नहीं था सादाबाद में, गांधी पार्क में एक पुस्तकालय बनवाया और पुस्तकालय जो है अभी उसमें केवल पुस्तकों की कमी रह गई है, बाकी काम कंप्लीट है। सादाबाद में कोई भी पार्क ऐसा नहीं था जो डेवलप हो, और पार्क डेवलप किए हैं, बच्चों के लिए झूले लगाए हैं, गांधी पार्क में लगाए हैं, एक हमने तहसील के पीछे पार्क बनाया है, एक आवास विकास कॉलोनी उसमें भी झूले और पार्क बनाया है, और भी कई जगह ऐसी योजना है। एक जिम है जो जिम बनाया हुआ है, और भी योजना काफ़ी हैं, काफ़ी विकास किया है। अब जो एक कमी रह गई है, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी रह गई है पानी की। पानी का हमारा प्रस्ताव जा चुका है, वो प्रस्ताव हमारा पास हो गया है। हर घर में नल 4 टंकियों का उसमें प्रावधान है चारों कोने पर,
और चारों कोने पे जब टंकी बनेंगी तो हर घर में पानी पहुंचाने की हमारी व्यवस्था है। वो पूरा प्रोजेक्ट हमारा जा चुका है, लेकिन कोविड की वजह से उसमें थोड़ा सा कमी रह गई, बन नहीं पाया। उस पर एक मथुरा रोड रह गया। तो मथुरा रोड का हमारा प्रस्ताव पूरा बन चुका था, लेकिन कोविड की वजह से वो प्रस्ताव भी हमारा अधूरा रह गया। अगर बात की जाए यहाँ पे जाट बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रीय लोकदल है जो उसके यहाँ पे विधायक भी हैं यहाँ पर, तो क्या देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन कितनी देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब एक बार हमारी आपकी पहले ही बातचीत हुई थी एक इंटरव्यू के दौरान, उस दरमियान यहाँ पे क्योंकि लोकदल का विधायक नहीं था, अब क्योंकि आज लोकदल का विधायक भी है, आपने तब भी बताया था भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे पृष्ठभूमि है, यहाँ पे हर जाति समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, बावजूद इसके यहाँ से रालोद निकलती है। अब क्या देखते हैं आप, क्योंकि अब आगे आने वाला ये जो निकाय चुनाव है इसमें आप क्या देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या होगा? क्योंकि अभी तक आपको मालूम नहीं है कि पार्टी किसको टिकट देगी। वो आप पर आशीर्वाद पार्टी देती है या किसी अन्य व्यक्ति पर देती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे, तो किस रूप में देखते हैं, कैसे निकाल पाएगी यहाँ पे पार्टी चुनाव? देखो, ये हमारे सादाबाद विधानसभा का एक दुर्भाग्य रहा कि जब जब सरकार, जिसकी सरकार रही उसके अपोजिट में विधायक रहा। केवल एक देवेंद्र अग्रवाल ही हमारे एमएलए रहे थे जो सपा शासन में थे, एक बार बिशंबर सिंह भी रहे थे। लेकिन हमारे सादाबाद विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि हमेशा विपक्ष का विधायक हुआ, इसीलिए यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। आज भी लोकदल के विधायक हैं, लेकिन अब किसी भी काम करने में कोई बात आती है तो क्योंकि विपक्ष के है तो काम पूरा नहीं कर पाते। हमारी भाजपा की बात है, नगर पंचायत में पिछली बार भी भाजपा के तरफ से रहे थे हम, आगे भी पार्टी का अगर निर्देश होता है भाजपा के चुनाव चिन्ह पे तो लड़ेंगे। ऐसा इश्यू नहीं आता कि लोकदल का एरिया है तो नगर पंचायत में कोई दिक्कत आएगी। नगर पंचायत का अलग मैटर होता है और विधानसभा का मैटर अलग होता है। आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में, पूरे ऑल ओवर यूपी में जहाँ शहरी क्षेत्र होते हैं तो शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर भाजपा का ही प्रभाव रहता है। गांव में क्योंकि एक जाट बाहुल क्षेत्र है, इसलिए वो आरएलडी का एक लोग आरएलडी की तरफ झुक जाते हैं। और वैसे हमारे सांसद जी वो भी हमारे भाजपा से हैं, तो केवल विधानसभा की बात कह लो, बाकी और सब चुनावों में हमारा भाजपा का ही, लोगों का रुझान भाजपा की तरफ ही रहता है। निकाय चुनाव की अब बात करें, निकाय चुनाव जहाँ तक है आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं। दिल्ली का निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हुआ, हिमाचल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार कर आई है। यहाँ यूपी में भी अगर बात की जाए तो मैनपुरी का चुनाव हो या यानी कि 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने करारी हार पाई है। ऐसे में फिर भी आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अभी बढ़ रहा है और यहाँ पर सफलता मिलेगी सादाबाद में? नहीं, पार्टी का जनाधार तो बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का आपने देखा होगा कि एक बार भाजपा आती है और एक बार कांग्रेस आती है, ऐसे ही राजस्थान का नियम है। वहाँ की पता नहीं क्यों एक बार, अब जैसे अब कांग्रेस आई, उससे पहले भाजपा थी, अब कांग्रेस का शासन है। आप देखो राजस्थान में अगली बार बीजेपी आएगी। ये पूरा नियम चला आ रहा है शुरू से। गुजरात का आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में काफ़ी जोर लगाया, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा सीट अब के आई, सबसे ज़्यादा, मतलब आप लगा लो उस समय पहले जब सीट थी उससे भी ज़्यादा आई। किसी को उम्मीद नहीं थी। केवल अरविंद केजरीवाल का एक काम है मुफ्त में सामान बांटना और मुफ्त में सामान बांट के और वोट बटोरना। ये आगे की स्थिति खराब करने वाली बात होती है कि सब लोगों को इतना मुफ्त में देना, ये गलत है। और उन्होंने दिल्ली में भी, केवल दिल्ली में उनका ये इस तरह से उन्होंने फ्री में बिजली देना, फ्री में और चीज़ देनी, ये गलत है। इससे क्या है कि कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग इस थोड़ा सा उधर की तरफ झुक जाते हैं। उसी का एक कारण है कि नगर निगम या दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो आई है उसी का एक वो है, ये गलत है। जबकि गुजरात में आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे सीटें आई हैं। आम आदमी पार्टी के 5 विधायक आए, वो भी हो सकता है बीजेपी में शामिल होने की इच्छा कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आगे आने वाले समय में आप पर पार्टी विश्वास जताती है और आपको टिकट देती है,
आपके परिवार के किसी सदस्य को देती है, ऐसे में वो कौन से काम होंगे जो आपको लगता है जो इस पंचवर्षीय में नहीं हो पाए और जो आगे आप कर पाएँ? क्योंकि आप बता रहे हैं जैसे कोविड का दौर था, उस दौरान बहुत सारे कार्य थे जब विकास कार्य नहीं हो पाए, तो वो कौन से काम हैं जो अब जनता के लिए समर्पित होंगे आपकी तरफ से यदि आपको मौका मिलता है? देखो, अगर पार्टी अगर मौका देती है तो सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा पानी का, जल का। सादाबाद नगर पंचायत में जो टंकी बनी हुई है वो 50 साल पुरानी हो गई और सबसे पहले तो इनका निर्माण होगा। हर घर में पानी की सप्लाई का कार्यक्रम रहेगा सबसे पहले। दूसरा, नगर पालिका बनाने के लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी, वो भी काम चल रहा है, पेंडिंग है। और इसके अलावा कुछ गली ऐसी हैं जहां लाइट की समस्या है, वो लाइट वगैरह सब लगवाई जाएंगी। और इसके अलावा सौंदर्यीकरण होगा। कुछ काम ऐसे हैं कि काम तो हो गए लेकिन वो दिखते नहीं हैं। जैसे बाज़ार में सौंदर्यीकरण होना है, किस तरह से होना है, ये सोचना है बैठ के। कहाँ कहाँ हमारे जो काम होने, सब्जी मंडी है, यहाँ गंदगी पड़ी रहती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो कूड़ा है, कूड़ा निस्तारण की जगह हमारे पास कोई नहीं है। तो हमें अभी करीब 2 एकड़ जगह बड़ार पर मिल गई है, उसकी बाउंड्री भी चल रही है। उसमें एक कूड़ा निस्तारण का पूरा प्लांट वहाँ लग रहा है और अगली उसमें हमारा प्लांट वो लग जाएगा। तो जितना कूड़ा सादाबाद से जाता है वो सब का खाद बनेगा, जिससे कि यहाँ कूड़े की और समस्या ये भी दूर हो जाएगी। ऐसे कुछ काम ऐसे हैं जो कि मतलब अब जो होने हैं वो सौंदर्यीकरण से संबंधित होने हैं। सौंदर्यीकरण की बात आती है तो आपके नगर पालिका हाथरस जो बिल्कुल आपसे सटी हुई सादाबाद से, वहाँ पर सौंदर्यीकरण के अगर देखे जाए, जो चौराहे हैं वहाँ पे बड़ा विशेष सजावट साजो सज्जा की गई है। बहुत सारे यानी कि नगर में घुसने वाले जितने चौराहे हैं, जितने प्रमुख स्थान हैं, तो क्या इस तरीके का कभी कोई प्लान आपके दिमाग में आया? हमारे पास इतने चौराहे नहीं है क्योंकि सादाबाद एक छोटी सी नगर पंचायत है। तो जैसे चौराहे हैं, हाथरस में चौराहे बहुत हैं। हमारे पास अगर इस तरह के चौराहे होते तो हम उसमें ज़रूर सौंदर्यीकरण करते। जैसे कि चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति है, वहाँ हमने सौंदर्यीकरण किया है, लाइट वगैरह सब लगी हुई, उसका पूरा बनवाया है। और सादाबाद में जो बस स्टैंड के पास है वो तिराया है, उसको हम बनाने की कोशिश की लेकिन उस पर केस चल रहा है, इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा सादाबाद में ऐसी कोई जगह नहीं है। विनोबा नगर चौराहा है, वो बहुत छोटा है, वहाँ नहीं कर सकते। तो कुछ जगह ऐसी नहीं है कि जो चौराहा बन सके। एक सिनेमा हॉल के सामने है, वहाँ डिवाइडर बनने की प्लानिंग है आगे, तो बीच में डिवाइडर बन सकता है अगर लोगों की राय हुई तो डिवाइडर बन के उसमें वहाँ सौंदर्यीकरण हो सकता है। तो सौंदर्यीकरण के हिसाब से हमारे पास इतनी जगह नहीं है जो हाथरस में है। इस तरह के अगर हमें चौराहे मिल जाए तो और सौंदर्यीकरण तो हम बहुत अच्छी कर देते। हमारा शहीद स्मारक बनाने का जो प्लान है वो हमारी जगह नहीं मिल रही हमें। शहीद स्मारक की हमारी ज़रूर प्लानिंग है, जो अच्छे से अच्छा बने, जगह मिल जाए तो वहाँ ज़रूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें बताई, हमारे दर्शकों तक पहुंचेंगी निश्चित तौर पर। और अगर पार्टी आपको जो निर्देशित करती है तो आप निश्चित तौर पर, आप या आपके परिवार का जो भी सदस्य हैं, आपके परिवार के सदस्य चुनाव में उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद TV13 इंडिया को समय देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद थे आज रविकांत अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जो पिछले जो विकास कार्य किए हैं और विरोधी जो आरोप लगाते हैं उनको भी लेकर उन्होंने बेबाकी से बताया कि विरोधियों के आरोप जो हैं वो निराधार हैं। उन्होंने क्या क्या काम किए ये भी बताया और आगे अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो क्या क्या काम करेंगे। इसी तरह की और अधिक सूचनाओं के लिए आप देखते रहें TV13 इंडिया। आप देख रहे हैं TV13 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।